अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना जुल्फ़कार शाम। नाज़रीन इकराम, एक बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा एक बात देर से समझ में आती है, चाहे वो अदालती फैसला हो, चाहे वो सियासी फैसला हो, इनको हमेशा देर से समझ में आती है। हालांकि वो मिठाइयाँ भी बांट चुके होते, लेकिन दूसरे दिन उनको वो मिठाइयाँ जो है ये महसूस होता है कि ये मिठाइयाँ हमने वक्त से पहले खा ली और इनको जो गले पड़ जाती हैं। तो ये हमेशा से इस तरह होता रहा है। अभी जो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब के जो खिलाफ इन्होंने ये इकदाम उठाया था, गवर्नर पंजाब के ज़रिए से डी नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो ये जब मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया तो उसके बाद एक फ़ैसला आया, बड़ा शानदार फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही के हक़ में था। लेकिन ये पीडीएम सरकार और मुस्लिम लीग नून ये समझ रहे थे कि ये शायद हमारे हक़ में फ़ैसला है, और इसके ऊपर ये बयान दे रहे थे कि अब ये असेंबली नहीं तोड़ सकेंगे, और ये खुशियाँ मनाने लग गए। लेकिन आज जो इन्होंने चौधरी साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मातम करते हुए और आंसू बहाते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन करम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, इनके साथ क्या हाथ हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। नाज़रीन करम, जैसे ही कल फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का कि चौधरी परवेज इलाही बहाल हो गए, और इनके जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का जो नोटिफिकेशन था, डी नोटिफाई कर दिया था चौधरी परवेज इलाही को और उसकी पंजाब काबीना को, तो उसके ऊपर ये शानदार फैसला आया जिसमें ये मुअत्तल कर दिया, इनका जो नोटिफिकेशन निकला था उसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर लिया। तो उसके बाद ये गारंटी सिर्फ मांगी गई कि आइंदा समात तक आप ये लिख कर दें कि आप जो है वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। नाज़रीन करम, उसकी वजूहत थी क्योंकि कोई भी अदालत हो, वज़ीर आला के जो अख्तियारात हैं उसको जो है वो छीन नहीं सकती, ना ही ये भी असेंबली तहलील करना भी वज़ीर आला का अख्तियार था, तो उसको जो लाहौर हाई कोर्ट है वो नहीं छीन सकती थी और ना ही रोक सकती थी कि आप असेंबली तहलील करें या न करें। और उसके बाद दूसरा जो ये एतमाद का वोट कहने के लिए कह रहे थे, वो भी जो है वो अदालत नहीं हुक्म दे सकती थी। लेकिन मामले को संभालने के लिए इन्होंने सिर्फ ये कह दिया, मोअज़्ज़िज़ जजों ने सिर्फ ये कह दिया कि आप लिख के दे दें कि आप जो हैं अगली तारीख तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो ये मामला हो गया। चौधरी परवेज इलाही ने लिख कर दे दिया कि जो अगली तारीख 11 जनवरी की है तब तक मैं असेंबली तहलील नहीं करूँगा। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ हुआ क्या कि पीडीएम सरकार और नून लीग जो है, नून लीग बड़े शादियाने बजाने शुरू हो गई कि हमारी जीत हो गई, अब जो है असेंबली तहलील नहीं हो सकेगी, और इसके ऊपर खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन नाज़रीन करम, पहली बात तो ये जो छोटे छोटे नून लीग के राना सनाउल्लाह जैसे और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे और मरियम औरंगज़ेब जैसे लोग हैं, इनमें काफ़ी है, उनका पहले कभी किसी सियासी जहन से, सियासी शख्स से मुकाबला हुआ ही नहीं है। ये बेसिकली मदारी किस्म के लोग हैं, इनको सिर्फ तमाशा करना आता है, राना सनाउल्लाह को गुंडागर्दी करना आता है, उसके अलावा तो इन्होंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये पता चले कि ये सियासी लोग हैं। हालांकि देखा जाए तो आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इन्होंने क्या बातें की है, अब वो आपको मैं बताता हूँ कि अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि कल के फैसले में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहा है
कि इंसाफ को तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अदालती फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। परवेज लाई से मुतलिक अदालती फैसले में सुखम है। अब इनका तो मकसद था ना असेंबली को तहलील से रोकना, वो तो रुक गई। अब ये क्यों शोर मचा रहे हैं? अब ये क्यों कह रहे हैं कि अदालती फैसला जो है वो इंसाफ के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता? क्या वजह है, क्या डर है, क्या खौफ है इनको, वो इसके ऊपर आगे बात करते हैं। लेकिन दूसरा, राना सनाउल्लाह ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असेंबलियाँ आइनी इदारे हैं और जमहूरियत के असासे हैं। असेंबलियों से इस तरह मजाक नहीं होना चाहिए। परवेज इलाही के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन ले। अब ये कौन कह रहा है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहा है। याद है कुछ वक्त क्या कह रहा था पहले राना सनाउल्लाह? वही राना सनाउल्लाह कह रहा था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च ये जो तमाशे कर रहा है, ये कर रहा है, ये ना करे। अगर ये चाहता है नए इंतखाब अगर मुल्क में चाहता है तो इमरान खान के पास पंजाब और केपी के असम्बली है, वो तहलील कर दें, नए इंतखाबात की तरफ 2 दिन में हम चले जाएंगे। तो ये मसले का हल ही है। वो तो मसले का हल जब उसके ऊपर इमरान खान आए, अब ये क्या बातें कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो बच्चों का काम, बच्चे ये असम्बलियाँ जो खिलौने थोड़ी है जो जब चाहे जिसका जी चाहे तोड़ दे, और इस तरह के अब ये बयान दे रहे। और अब इनको ये डर है। क्या डर है? इनकी अच्छे तरीके से खिंचाई हुई है। नाज़रीन करम, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर बता रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनकी बड़ी खिंचाई की है। इनको कहा है कि आपने ये क्या कर दिया। ना तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आप हटा सके, और परवेज़ इलाही को हटा तो नहीं सके, ना ही असेंबली में जो ये नून लीग का बंदा लाने की कोशिश कर रहे वो ला सके। उससे ऊपर आपने गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान को फंसा दिया। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि ये जो गवर्नर पंजाब ने कदम उठाया है वो आइन के मुसादम है। इसके ऊपर गवर्नर पंजाब के ऊपर कार्रवाई होगी, ये आप यकीन रख लें। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, राना सनाउल्लाह कह रहा था कि इमरान खान को मसला क्या है, 10 महीने रहते हैं। अब 10 महीने के बाद असेंबली जो है वो तहलील हो जाएगी, मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इमरान खान को जल्दी क्या है? इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जो कबल वक्त इंतखाबात चाहता है? तो नाज़रीन करम, इमरान खान क्या चाहता है? वक्त से पहले इंतखाबात चाहता है, और उसका वो जायज़ और आइनी मुतालबा है। लेकिन नाज़रीन करम, इनसे कोई पूछे कि आप जब 1 साल रहता था तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप जो एक रिजीम चेंज के ज़रिए और मुरासला सरकार के ज़रिए आप काबज़ हो गए। इमरान खान तो फिर भी अवामी पार्टियों को अवाम में लेके जाने की बात कर रहा है ना। तो वो शॉर्टकट तरीका तो नहीं बता रहा कि मुझे आप हट जाए, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मुझे वज़ीर आज़म बना दो अभी अभी। क्या ऐसी बात कर रहा है? वो तो आपने किया था ना। ना ही तो, हालांकि जब इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी तो आपका काम क्या था? आप चले जाते नए इंतखाबात की तरफ। इमरान खान ने ऐलान कर दिया था। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई दौड़े दौड़े अदालतों में चले गए कि किसी भी तरीके से असेंबली को तहलील का जो फैसला है उसको वापस किया जाए और हमें मौका दिया जाए। हम जो है ये क्या कह रहे हैं अब कि उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। कौन कहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था? पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ है। पाकिस्तानी कौम नहीं जानती कि आप दिन रात टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। क्या लोगों को पता नहीं है? अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। जब इमरान खान की आपने हुकूमत गिराई, तब मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे वो ऊपर थे और डिफ़ॉल्ट का कोई भी ख़तरा नहीं था। डिफ़ॉल्ट रिस्क 6% था। आप जब आए, इस वक्त डिफ़ॉल्ट का जो रेट है वो जो डिफ़ॉल्ट रिस्क अभी 100% हो गया है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर उस वक्त $16 अरब थे, अब $6 अरब रह गए।
वो भी अपने नहीं है, दोस्त ममालिक के हैं। उसके बाद क्या क्या बताएं, लोगों के पास जाए, महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल की कीमतें कितनी हो गई, डॉलर कैसे तेजी से ऊपर जा रहा है, डॉलर जो डॉलर से नहीं कंट्रोल हो रहा है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो एलसीज बंद हो गई हैं, आपके पास पैसा नहीं है कि आप दालें खरीद सके, आपके पास पैसा नहीं है कि आप जो है तेल खरीद सके, आपने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए आप ड्रामे कर रहे हैं, आप रात 8 बजे बाज़ारों और मार्केटें और जो शादी हाल बंद करने के दावे कर रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये? अगर मुल्क अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं तो क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की? सबको पता है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आवाम सब जानता है। ना ही तो अब आवाम आपके इन जो झूठे ड्रामों के पीछे चलेगा और ना ही आपकी जो असल चेहरा है वो छुपा है आवाम से। तो नाज़रीन कराम, ये सारा ड्रामा ये आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वही फितना फसाद ये वो, भाई छोड़ो इमरान खान को। आपको अब आप हुकूमत में हैं, आप जिसी तरह भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, अब हुकूमत में तो बैठे हुए ना। आप बताएं अपनी कारकर्दगी 8 महीनों में आपने किया क्या है? आपने कौन सा मुल्क के लिए शहद और दूध की नदियां बहा दी हैं? कौन सी आपने ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा काम किया है जिससे ये पता आवाम को एहसास हो कि इन्होंने आके हमें ये रिलीफ दिए? क्या किया है आपने? कोई भी काम नहीं किया, सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने के अलावा। अपने जो केसेस थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे थे, आप लोगों ने सिर्फ वो ख़त्म किए हैं। आपने नेब की तरमीम करके नेब को टूथलेस कर दिया है, आपने एफआई को ख़त्म कर दिया है, आप एनआरओ पे एनआरओ लेते जा रहे हैं। और क्या चीज़ आपने की आवाम के लिए? क्या चीज़ की है? कुछ नहीं किया आवाम के लिए। तो आवाम आज भी आपको पहचानते थे, पहले भी पहचानती थी, लेकिन आवाम के पास कोई लीडर नहीं था, आवाम के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब आवाम जानती है कि वो लीडर इमरान खान है, और इसीलिए यही वजह है कि इमरान खान अगर एक हल्के या 10 हल्कों से खड़ा हो जाता है तो वहाँ से कामयाब हो जाता है। इमरान खान ने रिकॉर्ड जलसे करा के आपको दिखा दिया है कि आवाम किसके साथ है। आवाम जो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने किया, उसमें पता चल गया कि आवाम किस तरह इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। आपने गोलियां चला के देख ली, आपने तोशाखाना का ड्रामा जो मीडिया खेल के देख लिया, आपने जो ये जो झूठी ऑडियो टेप्स है, वीडियोस हैं, और भी धमकियां दे रहे हैं। आपकी ये सारे हथकंडे जो माजी के 71 की दाई के, वो अब नहीं चलने वाले। आप या तो काम करेंगे या तो आप यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। आवाम ने फैसला कर लिया है, आपसे काम तो होगा नहीं। आपको इंशाल्लाह आवाम जो इंतखाबात के ज़रिए यहाँ से दफ़ा कर देगी, आपकी जो सियासत है उसकी कब्र जो खोद देगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।